₹500 का रिस्क लेना है, ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस पर। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा इस वीडियो में, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप रिस्क मैनेजमेंट यदि आप अपना अच्छे से नहीं करते हैं तो आपको हो सकता है बड़ा लॉस। तो मैं आज वही बताना चाहता हूं कि जो मैं फॉलो करता हूं, जो रिस्क मैनेजमेंट है जो मेरा, उसको मैं किस तरीके से मैनेज करता हूँ, वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और क्या है, जब तक आप एक प्रॉपरली अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको कभी मार्केट से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आपको वही चीजें करनी है कि आपको कहाँ प्रॉफिट करना है, कहाँ क्या करना है, हर एक चीज इसी में बताएंगे कि आपको रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए और कहाँ पे स्टॉप लॉस, कहाँ पे टारगेट, हर एक चीजें बताएंगे इस वीडियो के अंदर में, ठीक है। और क्या होता है कि आप रिस्क मैनेजमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट में कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ये 100% है, यदि आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो लॉस तो कंफर्म है। और अभी तक का जितने भी ट्रेडर हैं उनका सक्सेस ना होने का कारण यही है कि वो अपना जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं। इस वजह से वो अपना लॉस करते हैं और मार्केट में उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए ताकि आपको कहीं लॉस ना हो और प्रॉफिट हो। क्या है कि यदि आप जैसे ट्रेडिंग के मान लीजिए आप 20 दिन है, ठीक है। यदि 20 दिन में आपने यदि 20 दिन में आपने, मैं बोलता हूँ, आपने 10 दिन प्रॉफिट में निकाल दिए और 10 दिन के आपने लॉस में निकाल दिए, तो क्या होता है, प्रॉफिट तो कर रहे हैं लेकिन आपकी ब्रोकरेज भी जा रही है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए। हर एक चीजें होती है मार्केट के अंदर में, तो आपको ये चीजें समझनी चाहिए थोड़ा सा। और इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली जो मैं रिस्क मैनेजमेंट मैं खुद स्वयं, मतलब जो मैं अपना रिस्क है, जो कितना रिस्क लेता हूँ, मतलब किस तरह की ट्रेड करता हूँ, हर एक चीज बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं हर एक चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। आपके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। जहाँ पे जो भी मेरी स्ट्रेटजी होती है, हर अपनी मैं स्ट्रेटजी अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो और मिलती रहे आगे तक। तो मैं आपको दिखाऊंगा बोर्ड में कि क्या कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, हर एक चीज बात करेंगे, ठीक है ना। तो लेके चलते हैं आपको बोर्ड की तरफ और वहीं बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, हर एक चीजें बताएंगे, कितना का आपको टारगेट रखना है, कितनी क्वांटिटी लेनी, हर एक बात करेंगे। यदि आपके पास 5,000 का भी कैपिटल है, यदि आपके पास 5,000 का भी कैपिटल है तो उससे भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, तब जाके आप वहां से 5,000 से आप 10,000 बना पाएंगे। जब आपको ही नहीं कि कहाँ क्या करना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, 5,000 का कैपिटल है, आपको कितना स्टॉप लॉस लेना है, तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए, ठीक है। और इसी चीज के बारे में हम आज बात करें। तो मैं बात करूंगा रिस्क मैनेजमेंट की, जो मैं अभी तक बताया हूं आपको कि आपको कहाँ पे एसएल रखना है, कितने पॉइंट का मूव रखना है। और आपके पास यदि 5,000, आपके पास 500 रुपए भी है, 10,000 रुपए है, 50,000 है या 1,00,000 रुपए, कितना भी हो, लेकिन आपको प्रॉपरली आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे। तो आपको ये पूरी वीडियो देखना है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं और क्या है। तो मैं बात करूंगा, जैसे आपके पास कैपिटल है 500 रुपए का, तो आपको जो एसएल रहेगा वो 250 का रखना है, ठीक है ना। आपको एसएल रखना है 250 का, ये जो है आपका एसएल रहेगा, ठीक है ना। आपको ये एसएल रखना है 250 रुपए का, ठीक है। जो आपका एसएल रहेगा 250 का, और जो आपके पॉइंट रहेंगे, जैसे आपने बोलते हैं 50 में लिया, तो आपको एग्जिट करना है 10 रुपए का, एग्जिट कर देना। मतलब कि आपको जब भी, यदि 50 में लिया है, यदि 40 में आया, आपने 10 में लिया है, 50 में लिया है, यदि वो 40 में आ गया है तो आपको तुरंत एग्जिट कर देना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 गया 20 गया, शायद ऊपर जा सकता है, तो ऐसी सोच को नहीं रखना है कि अभी मार्केट यहाँ से मूव भी कर सकता है, ठीक है। आपको इसी को फॉलो करना है कि यदि आपने 50 में लिया, ठीक है, आपने 50 में लिया तो आपको 40 आ गया तो एग्जिट कर देना, ऐसा कुछ सोचना नहीं है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल यही है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए और डिसिप्लिन पे रह के आपको ट्रेड करनी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि आपके पास कैपिटल 500 रुपए है
और 250 का एसएल रखना है, मतलब 10 पॉइंट का जैसे ही एसएल आता है आपको बस आपको एग्जिट करना है। अपना जो भी है रिस्क है यही मैनेजमेंट को फॉलो करता है, यही करता है, ठीक है ना। और आपको 250 डिवाइड इन 10, ठीक है ना। जो आपकी क्वांटिटी निकल के आएगी 25, आपकी क्वांटिटी कितनी निकल के आ रही है ये देखिए यहाँ पे, आपकी क्वांटिटी कितनी लेनी है आपको 25, ठीक है ना। तो आपको क्वांटिटी लेनी है 25, आपके पास कैपिटल है 500 रुपए, ठीक है ना। जो आपका रिस्क एंड रेशियो बनेगा वो 1.3 का बनेगा। आपका जो रिस्क एंड जो बोलते हैं कि आप कितने का रिस्क लेते हैं और कितने का एग्जिट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं 1.3 का रेशियो, है ना। तो यही चीज है, और जो प्रॉफिट करते हैं वो इन चीजों को फॉलो करते हैं, तभी जाके एक अच्छा इनकम उनको मिल पाता, अच्छा प्रॉफिट कर पाते हैं। तो यदि आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हो तो मैं एक और समझा दे रहा हूं। जैसे कि आपके पास, ठीक है ना, आपके पास कितना रुपए है 10,000 रुपए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कैपिटल है 10,000 रुपए, ठीक है। आपके पास कैपिटल कितना है 10,000 रुपए। आपको 10,000 रुपए से कितना रिस्क लेना है, आपको सिर्फ कितना रिस्क लेना है वो बता दे रहा हूं, सिर्फ 500 रुपए का। आपको 500 रुपए का रिस्क लेना है, आपको सिर्फ ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ आपको 500 रुपए का रिस्क लेना है, ओनली ऑन 500 रुपए का, ठीक है। आप 500 का रिस्क लीजिए, और मतलब कि वही मैंने बताया ना कि यदि आपने 50 में खरीदा है और 40 में बेचना है, मतलब कि 10 पॉइंट का आपको मूव रखना है। अपना मतलब जैसे अपन कॉल की साइड लेते हैं तो मार्केट कभी डाउन जाता है, तो अपन को 10 पॉइंट जैसे 50 में लिए 40 में आ गया तो तुरंत सेल कर देना है, ठीक है। कितने में सेल करना है, जैसे 50 का लिया हुआ आपने 50 में लिया और 40 आ गया तो आपको तुरंत एग्जिट कर देना है, ठीक है ना। यही चीजें करना है, ठीक है। आपको ऐसा तुरंत हिट करा देना है। यदि आपका 50 का लिया और 40 में आ गया तो हिट करा देना है। और आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है, आपके पास पैसा तो 10,000 है, लेकिन आपको क्वांटिटी लेनी कितनी है ये तो सोचिए। आपको क्वांटिटी लेनी है 50, ठीक है ना। आपको क्वांटिटी लेनी है 50, सिर्फ 50 ही लेनी है, ठीक है ना। जो आपकी क्वांटिटी रहेगी 50, और जो आपका रिस्क रहेगा वो 10 पॉइंट का रिस्क रहेगा, और जो इसका रेशियो बनेगा 1.3 का रेशियो बनेगा। इसका जो रेशियो बनेगा 1.3 का रेशियो बनेगा। तो जैसे कि आपको यदि लॉस होगा तो 10 पॉइंट का ही आपको लॉस होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है ना। और जो प्रॉफिट है, आपको प्रॉफिट देखिए ना, आपको 1500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, आपको प्रॉफिट है जो 1500 रुपए का हो रहा है, और लॉस है तो 10 पॉइंट का हो रहा है, ज्यादा का नहीं हो रहा है, 10 पॉइंट का हो रहा है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको समझना चाहिए, हर एक चीज है ना। और ऐसे ही आप 50,000 का भी देख सकते हैं कि आपको कितना करना, 1,000 है तो आपको 1.3 के रेशियो से कितना प्रॉफिट होगा। तो आपको 1.3 के रेशियो से इसमें 3,000 होगा, यदि 50,000 है, और आप इसमें 1,000 का यदि एसएल रखते हैं, ये एसएल है, यदि आप 1,000 के एसएल रखते हैं तो आपको 50,000 में 1,000 का एसएल रखिए, आपको जो प्रॉफिट होगा वो 3,000 का प्रॉफिट होगा। यदि आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 1,500 का एसएल रखिए, आप 1,500 का एसएल रखिए, और जो आपकी क्वांटिटी रहेगी इसमें 150 क्वांटिटी रहेगी। और इससे क्या होता है, प्रॉपरली एकदम माइंड सेट करके ट्रेड करना होता है, ताकि आपको प्रॉपर एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सके, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, एक बार और बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि आपके पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है ना, आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं, तो आपको 500 रुपए का रिस्क लेना है, सिर्फ 500 रुपए का रिस्क लेना है, ठीक है ना। तो आपको 10 रुपए का एसएल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब कि आपके 50 में लिया है, यदि 40 आ गया तो आपको एग्जिट कर देना है, ठीक है ना। इसको 500 डिवाइड बाय 10, ठीक है ना। जो आपकी क्वांटिटी निकल के आएगी, आपकी क्वांटिटी आएगी 50, मतलब कि 50-60 जो भी है। अब तो सेबी के नए रूल्स आ चुके हैं, तो आपको इतनी क्वांटिटी नहीं देखने को मिलेगी, और इससे ज्यादा बढ़ेगी और अमाउंट ज्यादा लगेगा। वो तो आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट और देख सकते हैं। और देखिए, और आपको क्वांटिटी लेनी की नहीं है 50, ठीक है, क्वांटिटी लेनी है 50, ऐसा रखना है आपको 500, और जो आपका प्रॉफिट निकलेगा वो 1,500 का प्रॉफिट निकलेगा, 1,500 रुपए का प्रॉफिट निकलेगा। आपका सिर्फ लॉस कितना हो रहा है, 500 रुपए लॉस हो रहा है, तो 500 रुपए, और आ रहा है तो आपको 1,500 रुपए।
तो रिस्क मैनेजमेंट ऐसे ही काम करता है और जो मैं प्रॉपरली मैं करता हूं वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये वीडियो में यही था। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।